हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि प्रकाश से। तो प्रकाश से अभी जो कि हर शिफ्ट में जो कि हर एक दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो प्रकाश जो कि इससे जो फिजिक्स क्वेश्चन यहाँ से जो कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर जो कि शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो कि आज यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा उसको बार बार रिवीजन करके जाइएगा, इससे जो कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो वह कौन सा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश गुजर सकता है? तो पारभासी, ओपेक, पारदर्शी या कांच। तो पारदर्शी ऐसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश जो कि गुजर सकता है यहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन, जिसे पारदर्शी को जिसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, इसके माध्यम से होकर प्रकाश गुजर सकता है ट्रांसपेरेंट से। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। तो प्रतिबिंब से, बिखरना, फैलाव या अपवर्तन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्कैटरिंग, जिसे बिखरना कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव आपके बिखरना से संबंधित है। इसका बी, स्कैटरिंग सही आंसर हो जाएगा। तो टिंडल प्रभाव आपके बिखरना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो हवा में, वैक्यूम, पानी या ग्लास में। तो आपका बी आंसर इसमें सही हो जाए। वैक्यूम में जो कि इसके माध्यम से प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो वैक्यूम में जो कि गति, प्रकाश की गति जो कि अधिकतर जो कि मात्रा में जो कि होती है प्रकाश की गति। तो इसका बी ऑप्शन वैक्यूम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइंस्टीन, प्लैंक, न्यूटन या फैराडे। तो हमने पढ़ा है प्रकाश का जो कि क्वांटम सिद्धांत। तो इसका जो कि प्रतिपादन जो कि प्लैंक ने दिया था। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लैंक ने जो कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन हमारे, विचलन कोड सबसे कम होता है बैगनी, पीला, नीला या रेड में। तो विचलन कोड सबसे कम होता है लाल में होता है। तो याद रखिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। विचलन कोड सबसे कम मात्रा में होता है तो लाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूर्य के प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन, प्रतिबिंब, प्रिज्म या विकिरण। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को उसके घटक रंगों में जो कि विभाजित कर सकता है तो वह प्रिज्म है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य प्रकाश को जो कि उसके घटक रंगों में विभाजित कर सकता है, प्रिज्म जो कि कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति से जिसे किस प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पे दिया गया है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की गति, पदार्थ में प्रकाश की गति के से संबंधित, या अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की गति, पदार्थ में प्रकाश की गति से संबंधित थी। तो सी है आपका अपवर्तनांक पदार्थ में प्रकाश की गति, हवा में प्रकाश की गति से संबंधित। और डी ऑप्शन बोलता है अपवर्तनांक हवा में जो कि प्रकाश की गति, पदार्थ में प्रकाश की गति से संबंधित। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति किस प्रकार संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन है यहाँ पे अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की गति, पदार्थ में प्रकाश की गति से संबंधित है। तो डी इसका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वतंत्र स्वयं उत्पन्न करती कहलाती है? पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुओं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। जो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसके मुख्य रूप से जो कि चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं चमकदार वस्तुएं जो कि प्रकाश जो कि अपनी खुद ही स्वयं उत्पन्न करती है, तो इसे चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति किस वर्ष मापी? तो 1776, 1676 या 1876 में 1867। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1676 में जो कि ओले रोमन जो कि इन्होंने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को जो कि 1676 में जो कि मापी थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। ओले रोमन ने जो कि प्रकाश की गति को 1676 में मापी गई थी। तो याद रखिएगा, ये डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से आकाश कैसे दिखाई देते हैं? तो काला, नीला, नारंगी या लाल। तो अंतरिक्ष यात्री जो कि उनको जो कि अंतरिक्ष यान से आकाश जो कि उनको ब्लैक कलर में दिखाई देता है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान का उपयोग
पीली रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट में किया जाता है तो नियान का, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम का। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोडियम का उपयोग जो कि पीली रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम का उपयोग पीली रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है जो कि पीली रोशनी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक जो कि चमकदार सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की जो कि खाली स्थान घटना होती है अनियमित, विसरित, नियमित या सामान्य। तो जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामान्य घटना होती है। तो जब प्रकाश चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की जो कि घटना सामान्य हो जाती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव खाली स्थान होता है तो वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा और आभासी और पार्श्व रूप में उल्टा। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में आपका वास्तविक और उल्टा आपके उत्तल जो कि दर्पण बनता है। तो याद रखिए समतल में आपका आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा आपके उत्तल दर्पण में बनता है। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जो कि कल के क्वेश्चन में शिफ्ट में कराए हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन में जो कि एक पहला दूसरा दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, पैटर्न को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अगर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बाद इसकी फोकल लंबाई जो कि इस प्रकार व्यक्त की जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर या +15 सेंटीमीटर या +30 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसकी फोकल लंबाई आपका जो कि व्यक्त की जाएगी आपकी माइनस जो कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में रिव्यूअर मिरर में, या कांच की खिड़कियाँ, या मेकअप मिरर, या दूरबीन में। तो उत्तल दर्पण प्रयोग हम जो कि वाहनों में जो कि रिव्यू मिरर लगा हो तो उसके लिए देखने में हम प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण प्रयोग हम वाहनों में रियर व्यू मिरर देखने में हम प्रयोग करते हैं, गाड़ी में देखने के लिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारा है केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कि फिरोजा खाली स्थान एक अयस्क खनिज है, तो कॉपर, मैग्नीज या मरकरी या टिन का। तो फिरोजा आपका कॉपर का जो कि अयस्क है एक, जो कि यह खनिज है, तो कॉपर का एक अयस्क है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रासायनिक क्रिया जो कि एक उत्प्रेरक का कार्य करता है तो यह कारकों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, कारकों की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या उत्पादों की जो कि स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या डी है संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य मुख्य रूप से आपका संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना इसका मुख्य कार्य है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कौन सा पदार्थ मिलाने से जो कि कांच को हरा रंग मिलता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या क्रोमियम ऑक्साइड, या मैग्नीज ऑक्साइड। तो वहाँ जो कि क्रोमियम ऑक्साइड है जो पदार्थ जो कि मिलाने पे जो कि कांच को जो कि हरा रंग देता है, तो वहाँ कौन सा पदार्थ है? तो क्रोमियम ऑक्साइड है। तो याद रखिएगा यह पदार्थ जो कि कांच को हरा रंग देता है, क्रोमियम ऑक्साइड। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। इन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है, तो केवलर, नायलॉन 66, टेरिलिन, लेक्सन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तत्वों को ब्रूसों के बाल को बनाने में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? नायलॉन 66 का, जो कि ब्रूसों में बाल बनाने में किया जाता है, नायलॉन 66 का। अगला क्वेश्चन। एक अम्ल खाली स्थान जो कि लिटमस को खाली स्थान में बदल देते हैं, तो लाल नीला, हरा पीला, नीला लाल, या पीला हरा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक अम्ल जो कि नीला लाल लिटमस को, जो कि लाल लिटमस को हरा में बदल देता है, नीला जो एक अम्ल जो कि आपका नीला लिटमस को जो कि आपका लाल लिटमस में लाल जो कि बदल देता है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नीला हरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और खाली स्थान का द्रव्यमान एक समान होता है, तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोन, या अल्फा कण। तो इसका जो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है इनका द्रव्यमान। तो याद रखिएगा इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है।
10 निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो अवसादन, वाष्पीकरण, छानना या संघनन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण विधि जो कि इसके प्रयोग से हम जो कि विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण इसके माध्यम से हम विभक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक खाली स्थान अयस्क है, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड या टिन। तो आपका इसमें एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क खनिज है। तो यहाँ बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट का, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारकों में खाली स्थान होता है तो इसमें समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है, विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं होती हैं, या समान भार और परमाणु संख्याएं होती हैं, या विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं होती है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है समभारकों में। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क खनिज है, लेड, मैग्नीज, मर्क्यूरी, कॉपर। तो मेकालाइट आपका जो कि कॉपर का एक अयस्क है। तो याद रखिएगा मेकालाइट का जो कि कॉपर एक अयस्क खनिज है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो अतिशीत द्रव्य, सुपर द्रव्य, आदर्श द्रव्य, आश्वित द्रव्य। तो कांच को मुख्य रूप से अतिशीत द्रव्य भी कहा जाता है। तो याद रखिए कांच को अतिशीत द्रव्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेंटेन के खाली स्थान संरचनात्मक समावयव होते हैं। तो 1, 2, 3 या 4। तो पेंटेन के जो कि मुख्य रूप से 3 जो कि संरचनात्मक रूप से समावयव होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, ये जो कि स्फेलेराइड जो कि खाली स्थान का एक अयस्क खनिज है। तो मर्क्यूरी, मॉलिब्डेनम, सिल्वर या जिंक। तो इस जो कि स्फेलेराइड जो कि जिंक का एक अयस्क खनिज है। तो याद रखिए स्फेलेराइड जो कि जिंक का एक अयस्क खनिज है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जो कि जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन का, ग्लाइकॉल, एसिटिलीन या ईस्टर का। तो अंतरिक्ष यानों में जो कि अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए इसका मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए ग्लाइकॉल का, और जो कि जमने से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बी ग्लाइकॉल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट